द प्रेप नेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं 114 राफेल जेट्स की उस डील की जिसमें भारत ने एक ऐसा दाव खेला है जिसने पूरी बाजी ही पलट दी है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। ये एक गेम चेंजिंग मोड है। एक ऐसा डेवलपमेंट जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत को हमेशा के लिए एक नए लेवल पर ले जा सकता है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक और डिफेंस डील नहीं है। नहीं, ये भारत की अपनी रक्षा नीति में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। हम निर्भरता से अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बरसों से सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? वो ये कि हम अपने देश में बने हथियार, अपने स्वदेशी वेपन्स एक विदेशी जेट पर कैसे लगाएं। पहले वाला जो तरीका था उसमें हमें हर बार फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ती थी, जो हमारे हाथ बांध देता था। लेकिन अब भारत ने बातचीत के नियम ही बदल दिए हैं। हमारी मांग साफ है। हमें डील के शुरू से ही ये गारंटी चाहिए कि हम अपने हथियार जब चाहें, जैसे चाहें, राफेल पर लगा सकें। अब सवाल ये उठता है कि इस नई रणनीति की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, सारी बात एक ही चीज पर आकर अटक गई थी, और वो है सोर्स कोड। तो ये सोर्स कोड आखिर है क्या? इसे किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट का दिमाग समझिए। यही वो सीक्रेट सॉफ्टवेयर है जो तय करता है कि जेट का रडार कैसे काम करेगा, वो दुश्मन को टारगेट कैसे करेगा और हथियारों को कैसे चलाएगा। ये फ्रांस की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जिसे वो किसी भी हालत में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो इस टेबल को देखिए, पुराने और नए सौदे में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखेगा। सोर्स कोड तो हमें तब भी नहीं मिला था और अब भी नहीं मिलने वाला, लेकिन असली खेल बदल गया है वेपन इंटीग्रेशन वाले कॉलम में। पहले जहां हम पूरी तरह फ्रांस पर निर्भर थे, वहीं आप कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। और इसका सीधा मतलब है कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी लड़ाई की रणनीति पर पूरा का पूरा कंट्रोल। तो इस सोर्स कोड वाले डेडलॉक का हल क्या निकला? यहीं पर भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट, एक नया क्लॉज, एक नई शर्त रखी है जिसे हम एक तरह की मास्टर की कह सकते हैं। तो ये मास्टर की असल में है क्या? टेक्निकली इसे कहते हैं इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट या आईसीडी। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है। सीधे शब्दों में ये एक टेक्निकल रूल बुक है जो ये बताती है कि कोई भी बाहरी हथियार जेट के सिस्टम के साथ कैसे जुड़ेगा और कैसे बात करेगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है लैपटॉप और पेन ड्राइव का उदाहरण। सोचिए, राफेल एक लैपटॉप है। फ्रांस हमें लैपटॉप का इंटरनल डिजाइन यानी सोर्स कोड तो कभी नहीं देगा। तो भारत ने कहा, ठीक है, आप अपना डिजाइन अपने पास रखिए, बस हमें उस लैपटॉप में एक यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट यानी आईसीडी लगाकर दे दीजिए। इसका फायदा ये कि फिर हम अपनी कोई भी पेन ड्राइव यानी अपनी कोई भी मिसाइल उसमें सीधे प्लग इन कर सकते हैं। ये एक जीनियस और सिंपल प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन है। तो इस एक क्लॉज से भारत को मिलता क्या क्या है? सबसे पहले हमें मिलती है अपने हथियारों को राफेल से जोड़ने की पूरी आजादी, वो भी सोर्स कोड के बिना। हमें मिलता है एक खुला रास्ता ताकि हम आज के ही नहीं बल्कि भविष्य में बनने वाले किसी भी स्वदेशी हथियार को बिना किसी से पूछे राफेल पर लगा सकें। ये एक नई लेवल की सामरिक आजादी है। चलिए अब बात करते हैं कि इस मास्टर की का जमीन पर असली लड़ाई में क्या असर होगा। देखते हैं कि कौन से खास भारतीय हथियार हैं जिनके लिए अब राफेल के दरवाजे खुल गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है अस्त्र मिसाइल। ये भारत की सबसे एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजर की पहुंच से दूर मार करने वाली मिसाइल है। अब इसे राफेल पर लगाने का मतलब है कि लंबी दूरी की हवाई लड़ाई के लिए हमारी विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो दुश्मन के रडार को खोजकर तबाह कर सकती है, और एसएडब्ल्यू जैसा स्मार्ट वेपन जो दुश्मन के एयरबेस और बंकरों को उड़ा सकता है, ये सब भी अब राफेल के घातक हथियारों का हिस्सा बन सकेंगे। ये सिर्फ कुछ और हथियार लगाने की बात नहीं है। समझिए, ये कदम हमें देता है ट्रू ऑपरेशनल सॉवरेनिटी, यानी सही मायने में परिचालन की संप्रभुता। इसका मतलब यह है कि अब हम अपने फाइटर जेट्स के असली मालिक हैं। हम उन्हें कब, कैसे और किन हथियारों से अपग्रेड करेंगे, इसका फैसला अब सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, किसी और का नहीं। और आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि ये सोल्यूशन सिर्फ भारत की जीत नहीं है। ये बातचीत की टेबल पर एक ऐसी समझदारी भरी जीत है जिससे दोनों ही देशों को फायदा है। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ भारत को अपने हथियारों पर पूरा कंट्रोल और ऑपरेशनल आजादी मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अपनी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी यानी सोर्स कोड को भी बचा लेता है और एक बहुत बड़ी डिफेंस डील भी हासिल कर लेता है। ये दिखाता है कि कैसे एक समझदारी भरा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो अब आगे का रोड मैप क्या है? उम्मीद है कि इसी महीने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी हो जाएगा। प्लान ये है कि पहले 18 जेट्स सीधे फ्रांस से आएंगे और फिर बचे हुए 96 जेट्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे, और ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो अब जब राफेल के लिए मास्टर की भारत के हाथ लग चुकी है, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में डीआरडीओ का वो कौन सा अगला हथियार होगा जो राफेल को एक और भी ज्यादा खतरनाक वॉर मशीन बना देगा। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। द प्रेप नेशन पर ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।